अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 जुलाई और दिन है बुध का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो नया बिल पास हुआ है और पार्लियामेंटेरियंस को जो फैसिलिटीज दी गई हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा सारे सवालात उठ रहे हैं। यहाँ पर वज़ीर आला KPK सोहेल आफरीदी साहब, शफी जान साहब उनके साथ रहते हैं, राइट हैंड हैं। और जिस तरह से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था, उनका बयानिया था, उनकी सोच थी, उनका विजन था, उनका बिल्कुल उलट ऑपोजिट काम हो चुका है इस वक्त KPK में। ब्लू पासपोर्ट की बात की जाए, होटल की फैसिलिटीज लेने की बात की जाए, सरकारी खर्चों पे टूल टैक्स की बात की जाए, या फैमिली समेत आप फॉरेन टूर कोई भी कर सकते हैं ब्लू पासपोर्ट का इस्तेमाल करने के बाद। बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि आपने ओके करवा ली हैं अपने लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आपने फैसिलिटीज ओके करा, ये पंजाब की असम्बली के MNA MPs के लिए ऑलरेडी अवेलेबल थी, ये कोई नया काम नहीं हुआ है। लेकिन फर्क कहां पर था? फर्क आला क़यादत में था, फर्क इमरान खान और शहबाज शरीफ में था, फर्क खान साहब के बयानिए में था, और फर्क उनके विजन में था, जो कि लोग बड़े फख्र के साथ कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जब तमाम तर MNA MPs और पंजाब हुकूमत के MNA MPs में ये फर्क है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बेटर देन पंजाब गवर्नमेंट। लेकिन प्रॉब्लम अब यहां पर यह आ चुकी है, कम से कम सोहेल आफरीदी साहब, KPK गवर्नमेंट, KPK के तमाम तर MNA MPs, आप लोगों को कम से कम एक नजर अपने सूबे की तरफ डाली जानी चाहिए थी। डिस्ट्रिक्ट नौशहरा की अगर मैं बात करता हूं, KPK का बड़े बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट में शुमार होता है, लेकिन वहां पर अभी भी 12 घंटे से लेकर 16 घंटे की लोड शेडिंग है। ट्यूबवेल की मोटर अगर एक दिन खराब हो जाती है तो अगला पूरा महीना वो मोटर ठीक करवाने का बजट उनके पास नहीं होता, और लोग पीने के पानी को तरसते हैं और दूर दराज मकामात से जाकर वो पानी लेकर आते हैं। KPK के मुख्तलिफ सूबों में आप रोड स्ट्रक्चर देख लें कि क्या क्या हालात हैं। वहां पर अभी भी ऐसे गांव मौजूद हैं जो कि पत्थर के जमाने में रहते हैं। बेरोजगारी वहां पर है, आधे से ज्यादा KPK रोजगार हासिल करने के लिए पंजाब आता है। कराची देखें, लाहौर देखें, रावलपिंडी देखें, इस्लामाबाद देखें, गुजरावाला, फैसलाबाद, कौन सा ऐसा शहर है जहां पर KPK के रिहायशी लोग मौजूद नहीं हैं, जिनका ताल्लुक KPK से और वो रोजगार के लिए पंजाब आते हैं, जस्ट बिकॉज KPK का जो सूबा है अभी उसने इतनी तरक्की नहीं की है कि वो अपने तमाम तर वहां के रहने वालों के लिए वहां पर रोजगार मुहैया कर सके। प्रॉब्लम ये यहां पर ये नहीं है कि इन्होंने मराहत हासिल कर ली है, ये मराहत ऑलरेडी MNA MPs के पास थी, जो कि पंजाब गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA MPs के पास भी थी। इन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फर्क आ जाता है हालात का, फर्क आ जाता है इकोनॉमी का, फर्क आ जाता है बेरोजगारी की काउंटिंग का, फर्क आ जाता है यहाँ पर लोड शेडिंग का, फर्क आ जाता है यहाँ पर बजट का, फर्क आ जाता है यहाँ पर अवाम की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद का, और फर्क आ जाता है यहाँ पर खान और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के विजन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का। डेफिनेटली जब स्टेज पे खड़े के इमरान खान साहब का ये जुमला उनके जुबान से निकलता था तो सामने बैठी हुई अवाम एक बार झूम उठती थी, और डेफिनेटली बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी जिसके ऊपर पानी फिर गया है। और अब MNA MPs, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट के हो चाहे वो KPK गवर्नमेंट के हो, दोनों को एक ही सफ में खड़ा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी वोटर, सपोर्टर, हमायती लोग थे, उनके पास एक ही बयानिया था। कहीं पे भी खड़े होकर कोई भी प्रोग्राम होता था या कोई बात होती थी तो वो कंपैरिजन करते थे फैसिलिटीज का, वो कंपैरिजन करते थे प्रोटोकॉल का। और प्रोटोकॉल के हवाले से तो इमरान खान साहब ने खुद ये बात की थी कि जिसको जान का खतरा है वो घर से ना निकले। तो फिर ये B क्लास का प्रोटोकॉल या A क्लास का प्रोटोकॉल आखिर क्यों? इमरान खान साहब के बयानिए के टोटल ऑपोजिट आपने काम कर दिया है। सोहेल आफरीदी साहब, शफी जान साहब, मेरे ख्याल से सवाल जरूर होगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बहुत ज्यादा सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आपको इस वक्त KPK को संभालना है, KPK को रीबिल्ड करना है। उधर हालात कशीदा है, गोल्ड माइनिंग आए दिन कत्ल गारत हो रही है, कब्जा वहां पर चल रहा है, पुलिस बिल्कुल नाकाम है इस काम को रोकने में। जब लोगों के पास बेरोजगारी है, भूख है वहां पर, तो वो गोल्ड माइनिंग या और लोग काम न करें तो क्या करें? अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पर हालात इतने कशीदा हैं और इस दौरान ये तमाम तर बिल पास हो जाना मेरे ख्याल से एक सवालिया निशान है। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, इसी दुआ के साथ
कि हमें अल्लाह ताला वो रहनुमा दें, वो लीडर दें जो कौम के दर्द को समझे, जो गरीब के दर्द को समझे, जो बजट गरीब के ऊपर लगाएं ताकि गरीब की जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हो सके। बहुत मायूसी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर वोटर्स और सपोर्टर्स को इनके इस इकदाम से। उम्मीद करता हूं कि ये अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे और कुछ बेहतरी लाएंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा।